आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 52,05,760 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 97,894 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,132 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 84,340 पहुंच गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 1,192 कोरोना संक्रमित मिले। जांच में 10,887 सैंपल निगेटिव मिले। देहरादून में सबसे अधिक 430 कोरोना मरीज मिले। नैनीताल में 203, हरिद्वार में 149, उधमसिंह नगर में 117, चमोली में 67, पौड़ी में 52, पिथौरागढ़ में 49, उत्तरकाशी में 39, अल्मोड़ा में 30, टिहरी में 19, रुद्रप्रयाग में 15, बागेश्वर में 13, चंपावत में 9। प्रदेश में 24 घंटे में 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इनमें से एम्स में 8, दून मेडिकल कॉलेज में 1, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, सुशीला तिवारी कॉलेज में 2, बेस अस्पताल श्रीनगर में 1 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। वहीं 533 मरीजों का इलाज के बाद घर भेजा गया। इन्हें मिलाकर अब 24,810 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 37,139 हो गई है। 24,810 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 11,714 केस एक्टिव हैं। 460 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 9,250, नैनीताल में 4,719, टिहरी गढ़वाल में 1,820, हरिद्वार में 7,692, उधमसिंह नगर में 6,782, पौड़ी गढ़वाल में 1,290, अल्मोड़ा में 1,009, बागेश्वर में 482, चमोली में 660, पिथौरागढ़ में 822, रुद्रप्रयाग में 542, उत्तरकाशी में 1,476, चंपावत में 595। तो टोटल मामले 37,139 हो गए हैं। कोरोना संक्रमित अनुसचिव की मौत, सचिवालय में शोक। तो कोरोना संक्रमित उत्तराखंड सचिवालय के अनुसचिव हरि सिंह का निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन से सचिवालय में शोक की लहर है। सभी कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालय कक्षों में 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं सीएम घोषणा अनुभाग के एसओ भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय 4 यानी घोषणा के अनुभाग अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं खबर आई है कर्मचारी की संख्या सीमित करने की मांग की गई है। डॉक्टर व इंस्पेक्टर भी संक्रमित हुए हैं। तो श्रीनगर से खबर आई है। इसी के साथ श्रीनगर में कोरोना संक्रमित बीआरओ कर्मी ने दम तोड़ दिया। परिवहन व्यवसायियों को राहत, टैक्स में छूट 3 माह बढ़ी। तो मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। बैठक में 34 मामले आए, 1 को किया स्थगित। तो मंत्रिमंडल ने मोटरयान कर में छूट 3 माह के लिए बढ़ा दी है। दायरे में स्कूल, बस, भारी मालवाहक ट्रक भी शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें लोक निर्माण विभाग में संविदा कनिष्ठ अभियंताओं को अब 24,000 का मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ जेसीओ से नीचे वालों को गृह कर में छूट दी गई है। घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2020 को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा में नर्सिंग संवर्ग सेवा नियमावली 2020 को मंजूरी मिली है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कोई ताकत सीमा पर सेना को गश्त से नहीं रोक सकती। तो लद्दाख में तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय सेना को देश की सीमा पर गश्त करने से नहीं रोक सकती। चीन का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री ने सख्त लहजे से कहा, देश हित में कितना ही बड़ा और कड़ा कदम उठाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे जवानों ने बलिदान ही इसी के लिए दिया है। यूपी को बस संचालन की मंजूरी नहीं। तो यूपी रोडवेज को उत्तराखंड में बस सेवाएं शुरू करने की अनुमति फिलहाल नहीं मिलेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी के प्रस्ताव को मंजूरी न देने का निर्णय किया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को एम्स से छुट्टी मिल गई है। बॉर्डर पर सभी के लिए कोरोना जांच जरूरी नहीं। तो उत्तराखंड की सीमा पर कोरोना जांच के विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने कदम पीछे खींच लिया है। अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी लोगों के लिए बॉर्डर पर कोरोना की जांच जरूरी नहीं होगी। पर्यटन, फिल्म शूटिंग जैसी गतिविधि वालों को ही निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। पर्यटन सेक्टर को और राहत देगी सरकार। तो होटल, रेस्टोरेंट व पर्यटकों के लिए और सरल हो सकते हैं नियम। वाहनों में यात्री क्षमता को जल्द 50% से बढ़ा करके 75% किया जाएगा। कैबिनेट में नर्सिंग सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं अक्टूबर में लागू की जाएगी टैक्स माफ़ी की योजना। तो यात्री और मालवाहकों का 3 माह का टैक्स माफ़ करने के फैसले का परिवहन कारोबारियों ने स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि इसे आगामी 1 अक्टूबर से लागू किया जाए।
सर्दी में कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को लेकर के प्रदेशवासियों को चेताया है। उन्होंने कहा कोरोना अभी पीक पर नहीं पहुंचा है, सर्दी का मौसम आने वाला है, इसमें फ्लू की ज़्यादा आशंका रहती है, इसलिए हमें और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बॉर्डर पर टेस्ट बैकफुट पर आया प्रशासन। तो दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर पेड कोरोना टेस्ट के मामले में गुरुवार को लोगों के विरोध के बाद प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। बाहर से आने वाले लोगों का पेड कोरोना टेस्ट शुरू होने के बाद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि 2400 रुपये में टेस्ट कैसे कराएंगे। लोगों ने टेस्ट के पैसे देने से मना कर दिए। तो दोपहर करीब 12:30 बजे प्रशासन ने दोबारा फ्री वाला एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिया। मिठाई कारोबारी गर्भवती महिला समेत 4 की मौत हो गई। तो देहरादून में गुरुवार को भी 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक मिठाई कारोबारी और हरिद्वार की गर्भवती महिला भी शामिल है। रेस्टोरेंट बंद होने से हजारों लोगों की नौकरी छूट गई है। तो कोरोना के चलते अब भी बंद पड़े हैं कई रेस्टोरेंट। उत्तराखंड में 19 और 20 को ओलावृष्टि संभव। तो मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 18 और 19 सितंबर को देहरादून में कुछ जगह बारिश होने की संभावना है। 19 सितंबर को चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना बताई गई है। कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत हो गई। तो बसंत बिहार क्षेत्र में कार और बाइक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। चमोली में गुलदार ने युवक को मार डाला। तो चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर बलडुट्टा पुल के समीप गुलदार ने एक नेपाली युवक को मार डाला। घटना बुधवार देर रात्रि की बताई जा रही है। प्रवेश काउंसलिंग आज से होगी। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए विज्ञान, कला और वाणिज्य प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक छात्रों की काउंसलिंग 18 सितंबर को शुरू होगी। अल्मोड़ा में संक्रमित पूर्व सैनिक की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा के कोविड अस्पताल बेस में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की मौत हो गई। गुरुवार को कोविड-19 नियमों के तहत मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना से बेस अस्पताल में मौत का यह पहला मामला है। गढ़वाल में कांग्रेस ने मनाया बेरोजगार दिवस। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया, जगह जगह प्रदर्शन किए हैं। वहीं टिहरी में बेरोजगारी को लेकर के युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बेरोजगारों को ठगने का आरोप लगाया गया। तो यूथ कांग्रेस श्रीनगर ने बैनर तले यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव परीक्षा 2017 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1 विज्ञापन संख्या E3 यहाँ पे बताया गया है कि 31 जुलाई 2017 के सापेक्ष दिनांक 11 नवंबर 2017 को संपन्न प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम दिनांक 11 अप्रैल 2018 को सफल घोषित किए गए थे। और इसमें बताया गया कि इसके साथ ही अब जो है इसका मेंस होगा। तो इसके लिए जितने भी शैक्षणिक आरक्षण और समस्त दावों का मूल प्रमाण पत्र अभिलेख है वो 5 से 7 अक्टूबर तक मुख्य परीक्षा आयोजन दिनांक 8-10-2020 से 16-10-2020 तक हरिद्वार नगर में किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम का आयोजन वेबसाइट UKPSC पर उपलब्ध है। तो इस प्रकार से जो आर्य अभ्यर्थी हैं वो वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। प्रवेश पत्र जो है वो 21 सितंबर को डाउनलोड कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान नहीं तो 3 से आंदोलन। तो इंजीनियरिंग सर्विस ड्राइंग एसोसिएशन ने चेतावनी दी है। आयुष्मान सरकारी अस्पतालों को मिल रहे पैसे पर रहेगी नज़र। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारकों का इलाज करने पर मिलने वाली क्लेम राशि को सरकारी अस्पताल प्रबंधन मनमर्जी से खर्च नहीं कर पाएंगे। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों को जिस चीज़ की जरूरत होगी उसके हिसाब से ही अस्पताल क्लेम राशि को व्यय करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए प्रशिक्षण 21 से शुरू की जाएगी। तो संक्रमित गंभीर मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर को ऑक्सीजन थेरेपी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वेतन कटौती के विरोध में आयुष डॉक्टरों ने उठाई आवाज़। तो सरकार से की मांग, डॉक्टर को प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए।
सिर्फ एक दिन का हो सकता है विधानसभा सत्र, तो कैबिनेट ने माना कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सत्र का आयोजन जोखिम से भरा है, लेकिन 25 से पहले सत्र कराना मजबूरी होगी, तो विधानसभा में ही होगा सत्र, प्रश्नकाल नहीं होगा। मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स की नियमित नियुक्तियां होंगी, तो प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स के पदों पर शीघ्र ही नियमित नियुक्तियां की जाएंगी। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग नर्सिंग संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। कुपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोद अभियान के तहत कुपोषण मुक्त हुए बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोद अभियान के कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। मुझसे कोई विधायक नाराज नहीं, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनसे पार्टी का कोई विधायक नाराज नहीं है। विधायकों और जनता का दिल्ली आना जाना लगा रहता है, कोविड के कारण तो आना जाना बहुत कम हुआ है। उन्होंने विधायकों की नाराजगी की चर्चाओं को सिरे से खारिज किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन व्रत। आज तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत शुक्रवार को गांधी पार्क में कृषि से संबंधित विधेयकों को लोकसभा में लाए जाने के विरोध में 2 घंटे का मौन व्रत और उपवास पर बैठेंगे। विधानसभा के सामने प्रदर्शन में पूरी ताकत झोंकेगी कांग्रेस, तो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी होंगे शामिल। प्रभारी बनने के बाद पहली बार आएंगे उत्तराखंड। बंजीरा की व्यावसायिक खेती किसानों को करेगी मालामाल, तो सगंध पौध केंद्र सेलाकोई ने विकसित किया बंजीरे की नई किस्म। यूएसए से मिला ओमेगा 3 लेवल का प्रमाणीकरण, तो यह फायदा। तो बंजीरा के तेल का उपयोग कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और डायबिटीज को कम करने, रक्तचाप, कैंसर, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। बंजीरा ऑयल की मार्केटिंग के लिए सरकार फार्मा उद्योगों के साथ अनुबंध करेगी। शांति कुंज भगदड़ मामले की फाइल सचिवालय में से हुई गुम, मुकदमा दर्ज किया गया है। तो शांति कुंज में 9 साल पहले भगदड़ मामले से जुड़ी एक फाइल सचिवालय से गुम हो गई। इस मामले में गृह विभाग के अनुभाग अधिकारी पंकज जोशी ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं खबर आई है 6 माह बाद नवोदय व सैनिक स्कूल फिर से खोलने की तैयारी की गई है। तो कोरोना महामारी के कारण मार्च से बंद नवोदय सैनिक स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय स्कूलों को खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। इन्हें पहले 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए खोला जाएगा, उसके बाद 9वीं और 11वीं के छात्रों को बुलाया जाएगा। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद इन स्कूलों को खोला जाएगा। अक्टूबर आखिरी और नवंबर में इन स्कूलों को खोलने की संभावना है। तो खेलकूद और प्रार्थना सभा नहीं होगी, वहीं छात्र शिक्षक कर्मियों का कोविड टेस्ट भी होगा। बात करते देहरादून की खबरों की, तो तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर, एक की मौत हो गई। तो जीएमएस रोड पर बृहस्पतिवार रात को हुआ हादसा, आरोपी कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाजार को शनिवार रविवार की बंदी पर 2 धड़ों में बंटे व्यापारी। तो बाजारों में 2 दिन की बंदी पर व्यापारी संगठन एकमत नहीं है। दून उद्योग व्यापार मंडल ने जहां शनिवार और रविवार को पूर्ण बंदी का निर्णय लिया, वहीं दून वैली उद्योग व्यापार मंडल, दी होलसेल डीलर्स एसोसिएशन और कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। संडे बाजार मामले में हाईकोर्ट ने दिए दोबारा जांच करने के निर्देश। तो हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर देहरादून की परेड ग्राउंड और तिब्बती बाजार के सामने लगने वाले संडे बाजार मामले में सुनवाई के बाद डीएम आशीष श्रीवास्तव और म्यूनिसिपल कमिश्नर को दोबारा मामले की जांच कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। MBBS परीक्षा देने पहुंचे 9 छात्र मिले संक्रमित। तो HNB मेडिकल विश्वविद्यालय की MBBS परीक्षा में 9 छात्र कोरोना संक्रमित निकले। इन सभी को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। इनकी परीक्षाएं बाद में कराई जाएंगी। कोरोना से व्यापारी समेत 4 की मौत हो गई। वहीं दून में 430 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। आयकर विभाग की हरिद्वार और ऋषिकेश रेंज को बंद कर दिया गया। तो मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय भी खत्म कर दिया गया। अधिकारी मुजफ्फरनगर के अधीन काम करेंगे। मसूरी को मिलेगी आईसीयू की सौगात। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विधायक ने किया आईसीयू कक्ष का शिलान्यास। NIOS के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए। तो NIOS विद्यालय शिक्षा संस्थान ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए। जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है उन्हें ऑन डिमांड परीक्षा का मौका दिया जाएगा।
अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों का होगा ऑडिट। तो सभी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों का एजी ऑडिट होगा। बढ़ती कीमतों से आम आदमी की थाली से दूर की दाल। तो कीमतों के बढ़ोतरी से दालें आम आदमी की थाली से दूर होती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में दालों की फुटकर कीमतों में 5 रुपये से 15 रुपये किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए जिले के 9 इलाके, वहीं 14 दिन में कोरोना का कोई मरीज नहीं मिलने पर राहत दी गई है। होम आइसोलेशन के नाम पर कैदी मत बनाओ सरकार, तो बल्लियां लगाकर घर में कर दिया कैद। अधिकारियों से लगाई गुहार, नहीं मिल रही मदद। तो सरकार या जिला प्रशासन भले ही होम आइसोलेट लोगों को पूरी तरह मदद का भरोसा दिला रही है, लेकिन हकीकत में होम आइसोलेट हो रहे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें फल सब्जी दूध तक के लिए जूझना पड़ रहा है। देहरादून में बिना मास्क पहनने पर 129 लोगों का चालान किया गया है। बॉर्डर पर निःशुल्क हो छात्रों की कोविड जांच। तो बाहर से आने वाले छात्रों को बॉर्डर पर कोरोना जांच के नियम पर एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने विरोध जताया है। देहरादून से खबर है जहां पे किटी संचालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो महिला ने 85,000 रुपये हड़पने का आरोप लगाया। दोस्त बनकर इंजीनियर के खाते से उड़ाए 1 लाख रुपए। तो एक सातिर ने दोस्त के नाम पर फ़ोन कर इंजीनियर के खाते से 1 लाख रुपए साफ कर दिए। साइबर सेल की जांच के बाद नेहरू कॉलोनी में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला की आपत्तिजनक फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाली गई। तो खुद को सैन्यकर्मी बताने वाले दिल्ली के युवक ने दून की एक महिला के आपत्तिजनक फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। महिला से उसने 2 माह पहले ही सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी। महिला की शिकायत पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एमकेपी में 45 लाख के घपले के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं खबर है देहरादून से जहां पर युवक ने घर में घुसकर बच्ची से की छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज हुआ है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो जल्द करें आवेदन, मौका हाथ से न जाए। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर रखी गई है। बैंक में आवेदन की तिथि बढ़ी, अप्लाई करें। तो नैनीताल बैंक लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें 155 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए आवेदन 22 सितंबर तक कर सकते हैं। 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2020। तो इसमें 731 पद निकले हुए हैं। तो पुलिस उपाधीक्षक समेत काराधीक्षक के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए आवेदन 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। सीनियर रेसिडेंट सहित कई पद खाली हैं। तो टोटल पद यहाँ पे 20 हैं और इसके लिए 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर सभी की दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन का एक एक पल राष्ट्र और भारत माता को समर्पित है। वही एनएसयूआई ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है। ठेली पर पकोड़े समोसे तलकर जताया विरोध। तो कांग्रेस और जनवादी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल ने क्लेमेंट टाउन में ठेली पर पकोड़े और समोसे तलकर विरोध जताया है। घनसाली से खबर है जहां पे पहाड़ी से गिरी महिला की मौत हो गई। तो भिलंगना ब्लॉक के ग्राम सिलियारा में जंगल में घास लेने गई महिला की पहाड़ी से गिरकर की मौत हो गई। गबन मामले में निगम कर्मी समेत 2 गिरफ्तार। तो जल विद्युत निगम कर्मी की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे चिटफंड कंपनी में लोगों के खाते खुलवाकर उनके द्वारा जमा धनराशि की गबन मामले में पुलिस ने जल विद्युत निगम के 1 कर्मचारी समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। हेवल नदी किनारे गिरी तेज रफ्तार कार, एक की मौत हो गई। तो गंगोत्री हाईवे पर उपली खाड़ी के पास हुआ हादसा, 4 लोग घायल हो गए। तो ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर उपली खाड़ी के पास एक तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार में सवार 5 लोगों में से एक की व्यक्ति की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को जिला चिकित्सालय बैराड़ी में भर्ती कराया गया, जबकि 2 लोगों को खाड़ी सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
नई टियर से खबर है जहां पे वर्षों से लापता चल रहे ग्रामीण का शव मिला है। तो वर्षों से लापता चल रहे एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। चंबा थाना पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम नैन के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के नीचे गदेरे में एक अधेड़ का शव देखा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल मोर्चरी में रख दिया है। चमोली जिले में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। तो चमोली जिले में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए। इसमें नंदप्रयाग की झूलाबगड़ में 9, जोशीमठ सेना के 7 जवान, नारायणबगढ़ में 5, घाट बाजार में 4, SBI घाट में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके अलावा कर्णप्रयाग में 2 और पुलिस लाइन गोपेश्वर में भी 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोटद्वार में 13 कोरोना संक्रमित मिले। तो कोटद्वार क्षेत्र में बृहस्पतिवार को 4 महिलाओं समेत 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे नर कंकालों की खोज अभियान जारी है। टिहरी झील विकास प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए पहुंची टीम। तो केंद्र सरकार की ओर से 1200 करोड़ मंजूर प्रोजेक्ट के लिए मुंबई की कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया है जिम्मा। खबर है गैरसैंण से जहां पे डॉक्टरों से अभद्रता की गई, धक्का मुक्की की गई। तो CSC गैरसैंण से घायल को रेफर करने के दौरान बढ़ा विवाद। 108 ने ले जाने से इनकार कर दिया। तो सड़क दुर्घटना की घायल को हायर सेंटर रेफर करने के दौरान CSC गैरसैंण के डॉक्टरों व ग्रामीण से में नोकझोंक हो गई। घायल के परिजन न होने पर 108 ने उसे हायर सेंटर ले जाने से मना कर दिया, जिस पर ग्रामीण गुस्सा हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किया और धक्का मुक्की भी की। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो भीड़ के आगे हवाई साबित हुआ पुलिस के दावे। तो हर की पेड़ी समेत गंगा घाट पर उमड़ी भीड़। शारीरिक दूरी का नहीं हुआ पालन, बिना मास्क के लोग आए। पितृ अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने विभिन्न गंगा घाटों पर किया श्राद्ध और तर्पण, गंगा में लगाई डुबकी। विदा हुए पितृ आज से शुरू हो जाएगा पुरुषोत्तम मास। तो 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में धरती पर आकर सकल पितृ दक्षिण दिशा पितृलोक चले गए। शुक्रवार से 1 महीने चलने वाला पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया है। यह अकेला महीना है जिसमें संक्रांति नहीं आती और शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। शारदीय नवरात्र अब यह महीने बीतने पर 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। फिरौती मांगने के आरोप में 3 को धरा गया है। तो खबर आई है हरिद्वार के ज्वालापुर से जहां पे ज्वालापुर क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर से मांगी गई थी 1 करोड़ की फिरौती। डराने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर फायरिंग की गई थी। शिक्षक हत्याकांड खुलासे को दिए 5 दिन। तो शिक्षक ओम सिंह चौहान हत्याकांड का खुलासा नहीं होने पर चौहान बिरादरी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए लक्सर कोतवाली पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। चौहान बिरादरी ने पंचायत करके पुलिस को 5 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है। पवित्र छड़ी यात्रा में तीर्थाटन को मिलेगा बढ़ावा। तो मुख्यमंत्री ने कहा है तो माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना पर पवित्र छड़ी यात्रा को अन्य तीर्थों के लिए रवाना किया गया। बच्चों के साथ बुजुर्गों के ने भी पकड़ी साइकिल की रफ्तार। तो कोरोना काल में साइकिलिंग का शौक तेजी से बढ़ता जा रहा है। जेल में रची थी 1 करोड़ फिरौती वसूलने की साजिश। तो प्रॉपर्टी डीलर मोनू त्यागी को आतंकित कर 1 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश जेल में रची गई थी। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी में आज से मिलने लगेगा पानी। तो गोला बैराज से जल संस्थान के शीशम महल फिल्टर प्लांट की ओर से आने वाली नहर की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। वहीं खबर है रामनगर से जहां पे जिले के बॉर्डर पर 26 लोगों की कोरोना जांच हुई है। अपनों का ही शव ले जाने से परहेज कर रहे हैं। तो कोरोना का भय सभी को सता रहा है। कोरोना से मौत होने के बाद परिजन भी अपनों का शव लेने से कतरा रहे हैं। मोर्चरी में एक व्यक्ति का शव 6 दिन से पड़ा है। उधर सितारगंज के कुछ लोग 9 दिन बाद अपने परिचित का शव ले गए। वहीं खबर है हल्द्वानी से जहां पे दारू पीने से रोकने पर चौकी प्रभारी पर हमला किया गया। तो वर्दी फटी यूकेडी जिला उपाध्यक्ष गिरफ्तार, 3 फरार हैं। बुलेरो जब्त किया गया है। इसी के साथ खबर है दुग्ध संघों और डेयरी विकास विभाग में होगी भर्तियां। तो दुग्ध संघों में पहले करीब 100 पदों में तकनीकी कर्मचारी की भर्ती होगी। UCDF ने कमेटी बनाई है। छात्र नेताओं ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका। तो खबर है हल्द्वानी से जहां पे पूर्व छात्र नेता सचिव योगेंद्र सिंह बिष्ट पर मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बृहस्पतिवार को NSCI और ABVP के साथ हुंकार भरा। पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंककर केस वापस लेने की मांग की है।
उड़ीसा से मंगाया गया गांजा पकड़ा गया है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे उड़ीसा से मंगाई गई 54.600 किलोग्राम गांजे की खेप को हल्द्वानी पुलिस ने पकड़ लिया। इसे कार में छिपाकर लाया जा रहा था। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य तस्कर सहित 2 अभी फरार हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे गैस सिलेंडर फटने से 2 झोपड़ियाँ जल गई हैं। तो गोजाजाली 3 पानी में बृहस्पतिवार की शाम गैस सिलेंडर फटने से मजदूरों की 2 झोपड़ियाँ में आग लग गई। आग में झोपड़ियों में रखे 70,000 रुपये अनाज कपड़े जल गए। जेल में रोज़ाना 15,000 रोटियां खाते हैं बंदी। तो जेल में चक्की पीसना कहावत को यूं ही नहीं कहा जाता। जेलों में इतनी बड़ी रसोई होती है कि बंदी और कैदियों को इस में हाथ बटाना पड़ता है। भाजपा ने सेवा की, कांग्रेस ने धरना दिया। तो अस्पतालों में मरीजों को फल बांटा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के 17वें जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फल और उपहार बांटे। वही खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे 4 और संक्रमितों की मौत, 203 नए केस सामने आए हैं। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव 4 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। इनमें 2 युवा और 2 बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। बेस अस्पताल में आज बंद रहेगा आईसीयू। वहीं खबर आई है नैनीताल से, जहाँ पे अब 28 अक्टूबर को एक साथ होगी सुनवाई। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राजीव कुमार खुलबे ने एनएच घोटाले मामले के सभी आरोपियों के मामले की एक साथ सुनवाई 28 अक्टूबर की तिथि नियत की है। कार में चीख बचाओ बचाओ, पुलिस ने रोका तो सब कुछ ठीक। तो नैनीताल में देर रात शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब राहगीरों ने एक डस्टर कार के भीतर से किसी महिला के चीखने के साथ बचाओ बचाओ की आवाज़ें सुनी। बाद में पुलिस ने गाड़ी रोकने के बाद उसमें सवार व्यक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। 13 केंद्रीय विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज से एमबी में होगी। तो देश के 13 केंद्रीय विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुक्रवार से एमबीपीजी कॉलेज में होगी। वहीं इग्नू की परीक्षाएं शुरू, 31 विद्यार्थी ही पहुंचे। तो इग्नू की परीक्षाएं भी गुरुवार से शुरू हो गई। इग्नू में एमबीपीजी कॉलेज अध्ययन केंद्र पर पहले दिन बीसीए, एमसीए और बीएससी का प्रथम पेपर था। स्कूल बताएंगे उनको कितनी पुस्तकें चाहिए। तो शिक्षा विभाग ने 3 दिन के भीतर जिलों से सूची मांगी है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पंचेश्वर बांध में डूब क्षेत्र में आएंगे 3.40 लाख पेड़। तो सबसे ज़्यादा 3 लाख पेड़ काली कुमाऊं वन क्षेत्र में 6 सप्ताह में पूरी हुई पेड़ों की गणना। तो प्रस्तावित पंचेश्वर बांध में डूब क्षेत्र में 3.40 लाख से अधिक पेड़ आएंगे। इनमें 50% से अधिक साल के पेड़ हैं। शेष पेड़ बांज, चीड़, बुनास और अन्य प्रजातियों के हैं। मुनस्यारी में 5 करोड़ की लागत से बनेगा उच्च शिखरीय हर्बल पार्क। तो उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली औषधीय प्रजातियों के पादपों को किया जाएगा संरक्षित। नेपाली नागरिक रोजगार के लिए फिर भारत के भरोसे। तो लॉकडाउन में वतन लौटे नेपाली नागरिक रोजगार के लिए फिर से भारत का रुख करने लगे हैं। कहीं नेपाल का भी तिब्बत जैसा हश्र न कर दे चीन। तो नेपाल में जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही है उससे भारत में रहने वाले प्रवासी नेपाली भी खुश नहीं है। प्रवासी नेपाली संगठन का कहना है कि जिस चीन के साथ आज नेपाल की ओली सरकार मधुर संबंध बनाना चाह रही है, वही चीन एक दिन तिब्बत की तरह नेपाल को भी हड़प लेगा। खबर है चंपावत से, जहां पे लॉकडाउन में हुआ बेरोजगार तो चरस बेचने में ढूंढ लिया रोजगार। तो बुधवार को 12 किलो 110 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए आरोपी बाप बेटा। तो चंपावत से खबर है, जहां पे पार्टी में 11 किलो चरस के साथ पकड़े गए पिता पुत्र अब जेल के सलाखों में हैं। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि ये दोनों आरोपी पहली बार इस धंधे में कूदे हैं। आरोपी की बात पर अगर यकीन किया जाए तो कोरोना महामारी के कारण मजबूर होकर उसने चरस की तस्करी जैसा गैर कानूनी काम में हाथ डाला। वही खबर आई है, अधिक किराया वसूला तो टैक्सी यूनियन पर कार्रवाई होगी। तो चंपावत से खबर आई है। मशीन और उपकरणों की पूजा की गई। तो जिले भर में विश्वकर्मा जयंती उल्लास से मनाई गई। 6 साल बाद भी स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण अधूरा है। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे 19 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स कॉलेज। दिव्यांग लोक कलाकार दंपति की मदद को आगे आई संस्था। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे संस्था ने दंपति को दिए 60,000 रुपये। जिलाधिकारी ने दिव्यांग दंपति के घर जाकर के चेक सौंपा।
इसी के साथ खबर आई है अस्पताल में हंगामा काटने वाले संक्रमित को होम क्वारंटाइन किया गया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई, जहां पे पिथौरागढ़ बेस अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने बुधवार रात होम आइसोलेशन की जिद करते हुए हंगामा काटा। थोल छिन्ना में 4 साल बाद बदली गई एटीएम। तो खबर आई है अल्मोड़ा से। जेती गांव से खबर आई है, जहां पर ग्रामीणों ने दूसरे दिन भी दिया धरना नारेबाजी की। तो 9 माह पूर्व संदिग्ध हालत में हुई युवक की मौत के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नया संगरौली के ग्रामीण नाराज हैं। अल्मोड़ा में आइसोलेट मरीज की मौत हो गई तो कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना संक्रमित मौत से हड़कंप मच गया है। वही खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे एसीएमओ समेत 49 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सर्जन निश्चेतक छुट्टी पर गर्भवती महिलाओं को करना पड़ रहा है रेफर। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वही खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की बच्ची का लिया गया डीएनए सैंपल। तो दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की बच्ची का बृहस्पतिवार को डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया गया। इसके बाद पीड़ित किशोरी और बच्ची को बालिका सदन भेज दिया गया। अब आरोपी की भी डीएनए जाँच की जाएगी। इसी से खबर आई, अधिमास आज से 1 माह तक शुभ कार्य नहीं होंगे। तो हर साल सर्व पितृपक्ष अमावस्या के अगले दिन से नवरात्र शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस साल अधिमास शुरू हो रहा है, जिसके चलते नवरात्र 1 माह बाद शुरू होंगे। कल 18 सितंबर से अधिमास शुरू होगा। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो रामपुर सीमा पर 1050 रुपये की कोरोना जांच, लौटे 150 लोग। तो रेड जोन से आने वाले 25 लोगों ने सीमा पर कराई जांच। शुल्क लेने के निर्णय पर सरकार को कोस रहे हैं। तो उत्तराखंड और यूपी सीमा पर कोरोना जांच निजी लैब संचालकों के हाथों में सौंपने पर इसका शुल्क 1050 रुपये निर्धारित किया गया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को परेशानियां बढ़ गई हैं। उत्तराखंड की जेलों में सैकड़ों कैदी बीमार हैं। तो 125 केंद्रीय कारागार में और 316 कैदी हरिद्वार में बीमार हैं। उधम सिंह नगर में कोरोना के 186 नए मामले सामने आए हैं। वही खबर आई है, कोरोना संक्रमण से जूझ रहे जिले को अब डेंगू संक्रमण से भी बचाना स्वास्थ्य विभाग की चुनौती बन गई है। तो 96 की डेंगू जाँच की गई है। कहीं काटा कद्दू तो कहीं पकोड़े तल करके रोज जताया गया। तो जिले में कांग्रेसियों ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री की जन्मदिन पर मरीजों को बांटे फल। तो जिले भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के तहत पौधारोपण भी किया है। वही खबर है हल्द्वानी से, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीवास्तव निलंबित किए गए हैं। खबर है गुलरपुर से, जहां पर नसबंदी के बाद भी गर्भवती हो गई महिला। तो महिला ने स्वास्थ्य सचिव को भेजा शिकायती पत्र। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जाने वाले नसबंदी कार्यक्रम में लापरवाही सामने आई है। नसबंदी के बाद भी एक महिला गर्भवती हो गई। महिला ने स्वास्थ्य सचिव को शिकायत भेज कार्रवाई की मांग की है। वही खबर आई है उप खनिज लदे वाहन का पीछा करने पर कार सीज कर दी गई। तो एसपीओ पद से हटाने के लिए की गई संस्तुति। तो पुलिस ने उपखनिज से लदे ट्रक का पीछा करने पर हुटर लगी, कार कब्जे में लेकर सीज कर दी। साथ ही कार मालिक को एसपीओ पद से हटाने की संस्तुति भी उच्च अधिकारी से की है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो खबर है रुद्रपुर से, जहां पर एक विधवा ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म और उसके पिता पर जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली में लूटे गए रुपए और रुद्रपुर में की गई थी खरीदारी। तो दिल्ली में लूटपाट करने वाले आरोपी ने रुद्रपुर आकर महंगे मोबाइल और कपड़ों की खरीदारी की थी। आरोपी को हिरासत में लेकर के दिल्ली पुलिस रुद्रपुर पहुंची और दुकानदारों के बयान दर्ज किए। शादी रचाकर कोतवाली पहुंची घर से भागी 2 सहेलियां। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे 3 सितंबर को घर से गायब हुई 2 सहेलियां अपने अपने प्रेमियों के साथ शादी रचाकर लौट आई। बालिग होने पर पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज कर उनके पतियों को सुपुर्द कर दिया। वही खबर है पिता बेटे पर अपहरण और लूट का आरोप लगाया गया है। तो एक व्यक्ति ने पिता बेटे समेत 5 लोगों पर मारपीट कर उसका अपहरण करने और कार्यालय का सामान लूटने का आरोप लगाया है।